लिख लो भाई। वर्ब, आप लोगों ने सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, है ना, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का नाम आते ही दिमाग में एक ही बात आती है, इज, एम, आर। वाज वर्ब भी लगती है भाई, ठीक है, हैज, हैव भी होते हैं। और जितने भी आपके मॉडल्स हैं सारे के सारे क्या काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही हो। मैंने आपको पीछे भी बताया था, पहले बेसिक सी बात समझो, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, बस दूर दूर बैठ जाओ, पहले तो सुन लो ध्यान से। मैं सेंटेंस लिखता हूं, आप मेरे साथ साथ लिख लो। ही इज ए स्टूडेंट, लिख लिया आप लोगों ने। ही इज ऑनेस्ट, he is reading a book, क्या ये लास्ट सेंटेंस सही लिखा है मैंने? यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, या फिर रेस्पेक्ट लिख लो। ये सेंटेंस सही है क्या? आपको अपने पेरेंट्स का, है ना, सम्मान करना चाहिए और बाकी सभी का, ऐसा ही तो है। आपको अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए? सम्मान। सही बात है क्या? बाकी सभी का सम्मान नहीं करना चाहिए। अच्छा रहेगा यहाँ पे मैं क्या लिखूं, बताओ क्या क्या लिखूं? यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, केवल एल्डर्स, ओल्डर्स भी तो हो सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो हम सबसे अच्छा सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, यू और भी हटा देते हैं। यू शुड रेस्पेक्ट ऑल, सही है। उसके अंदर आपके गांव के लोग भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके देश के लोग भी हैं, बाहर देश के लोग भी हैं। अच्छा सिर्फ मेरे को ये बताओ, मैं पूछूंगा वही बताएगा, यहां इज ने क्या काम किया है? ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? अरे वाह क्या बात है, क्या है ये लिंकिंग वर्ब है, शाबाश। हेल्पिंग वर्ब कब होती? जब इसके साथ है मेन वर्ब होती। जैसे है कहीं ऐसा? ये रहा, ये क्या है यहां, ये यहां सॉरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है क्या? ये यहां मेन वर्ब है और काम क्या कर रही है? लिंकिंग वर्ब का। किस किस को लिंक कर रही है? सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है ये, हाँ जी, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट मत बोलना, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या याद रखोगे इस बात को, हाँ या ना? अच्छा ये क्या है? ही इज रीडिंग ए बुक, ये क्या है यहां? तो ये यहां ऑब्जेक्ट है, क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी की जितने भी फॉर्म हैं, हैज, हैव, सारी की सारी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हम मेन वर्ब भी बना सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी, ठीक है क्या? कौन कौन सी बताई मैंने? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं ना, याद रखना एक बार जो बताऊंगा वो,
जो आपके मॉडल्स होते हैं वो केवल हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। कौन से मॉडल्स, कौन कौन से होते हैं? विल, सेल, कैन, वुड, मे, माइट, सारे के सारे केवल क्या बन सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब। वो हमेशा मेन वर्ब के साथ आएंगे। ठीक है क्या? तो ये तो बेसिक सी बात थी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। मैंने अभी कहा है ही इज ए स्टूडेंट, इज यहां मेन वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। लेकिन यदि मैं कहूं ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहां इज किसका काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, लेकिन मैंने लिखा क्या था? हम पढ़ेंगे एडवांस। ठीक है, एडवांस वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, और एडवांस वर्ब से भी पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब। लिख लो, अब ये बात लिखने की है, ये लिखते जाओ शाबाश। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं पढ़ेंगे अभी, लिखो एक बार। एडवांस वर्ब ये आती हैं आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे फाइनाइट। हेडिंग डालिए फाइनाइट वर्ब्स। बहुत बढ़िया। फाइनाइट वर्ब दो होती हैं, कौन कौन सी? ट्रांजिटिव, बहुत बढ़िया, ट्रांजिटिव और इन, अच्छे से बताया है ना पहले मैंने, इन ट्रांजिटिव वर्ब। इसको डिस्कस करेंगे पहले एक बार। ये बात पता होनी चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। ये दोनों कौन सी वर्ब हैं? फाइनाइट वर्ब है। कौन सी है? फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होती हैं। किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होती हैं। देखेंगे कैसे ये बदल सकती हैं। जैसे मैं कहूं ही इज गोइंग टू स्कूल, लेकिन यदि मैं आई लगा दूं क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और भी हम चेंज कर सकते हैं। आई लिख दूं तो क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा, और ही लिख दूं तो क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। ये फाइनाइट है, ये चेंज होती हैं सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट के पर्सन, और दूसरा क्या रहेगा इसका? पर्सन का मतलब है हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद बताइए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, पहले ही बताओ। हाँ जी, ट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। बस ये बात लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट बात। ट्रांजिटिव वर्ब लिखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। अब शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट की, मेरे भाई ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट, तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा? व्हाट या हुम का रिप्लाई वर्ब से। लिख लो, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई। अब आपको पहचानना है कि ये वर्ब फाइनाइट है या सॉरी ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा वहां ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। फिर आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो जो व्हाट का रिप्लाई देगा या फिर जो वर्ब व्हाट का या हुम का रिप्लाई देगा वो क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। व्हाट का रिप्लाई मैंने आपको बताया भी था, कोई पर्सन नहीं थिंग होता है, और होम का रिप्लाई कोई पर्सन। भाई बहुत आसान बात है, टेंशन मत लेना, समझ में आएगी, बस उतारते जाओ, क्योंकि मैं 3 4 5 बार रिपीट करूंगा अभी, तो चीज समझ में आ जाएगी आसानी से। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना तो बात समझ में आएगी। बताइए फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। जिसको हिंदी भी लिख लो क्योंकि हरियाणा में हिंदी आएगी, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बताइए कौन सी सकर्मक क्रिया और कौन सी अकर्मक क्रिया है। इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। और जिसने इंग्लिश पढ़ ली थी तो इसको कर सकता था इजीली, और जिसने हिंदी पढ़ ली थी तो भाई वो इंग्लिश में भी कर सकता था। उसने पूछा था बताइए इसमें कौन सी क्रिया है? पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, बताइए कौन सी क्रिया है? कौन सी है? सकर्मक की अकर्मक?
पक्षी वर्ब से पूछना पड़ेगा, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी किसको उड़ रहे हैं। मैं इंग्लिश में लिखता हूं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, ध्यान से समझना, इन द स्काई, पक्षी क्या उड़ रहे हैं। रिप्लाई है आपके पास, फिर समझाता हूं मैं आपको, इसको याद रखना। मैंने कहा आई बॉट ए पेन, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। दो आपके पास क्या है, सेंटेंस है, ध्यान दे ले भाई, क्या है, दो आपके पास है सेंटेंस है, एक के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है और एक के अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई बोट ए पेन, आई बोट व्हाट, पेन, इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है, बोलो भाई क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। बर्ड्स फ्लाई व्हाट, मैं आपसे कहूं शी इज वीपिंग, सी वीपिंग व्हाट, सी इज वीपिंग व्हाट, कोई रिप्लाई नहीं है अपने पास, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर मैं कह दूं इन द स्काई लिख दिया, ये तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद ये आपके पास जवाब है वेयर का, और अपने को किसका चाहिए, व्हाट या होम का। वेयर का तो जो रिप्लाई रहेगा वो एडवर्ब रहेगा, हमें किसका चाहिए, व्हाट या होम का। यदि व्हाट या होम का आपके पास रिप्लाई नहीं है तो फिर वो कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव, और यदि रिप्लाई है तो वो कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। बनेगी बात, बोलो हाँ या ना। तो फिर यहां देखो, फिर बर्ड्स आर फ्लाइंग, ठीक है, तो ये पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये मत कहना कि ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब आप मेरे को कुछ सेंटेंस में लिखता हूं, बताना फटाफट, लिखिए। दे आर, लिख लो भाई साथ साथ, दे आर लाफिंग इन क्लासरूम, he is going to school, स्लेप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ड, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होती है, ठीक है। आ जाओ भाई जल्दी से, लिख लिए, लिख लिए। दे आर लाफिंग इन क्लासरूम, दे आर लाफिंग व्हाट, क्या हंस रहे हैं वो क्या हंस रहे हैं, ये मत कहना क्या हंस रहे हैं, आप कहोगे दे। देखो क्या और किसको का जवाब ध्यान रखना, वर्ब से पूछना है और इससे कुछ ना पूछना, इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना।
आप ये कहो दे आर लाफिंग व्हाट, दे आर लाफिंग वेयर, उसका जवाब क्या है आपके पास? क्लासरूम। इसका नहीं चाहिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी है? इंट्रांजिटिव। ही इज गोइंग टू स्कूल। एक बात और नोट कर लो, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव भी नहीं बन सकता। क्या बताया मैंने? जिसके पास पैसिव नहीं है उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। सही बात है ना? तो इसका यदि कोई आपसे पैसिव भी बनवाए तो वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट भी नहीं है। आई एम ईटिंग व्हाट, ये अधूरा सेंटेंस है। आई एम ईटिंग व्हाट, आई एम ईटिंग मैंगोज। ठीक है। He gave, ये बताओ सेंटेंस कंप्लीट है क्या? अधूरा सेंटेंस है। लिख दो आगे, ए बुक। अभी डिस्कस करेंगे इसको भी। आई एम ईटिंग मैंगोज, कौन सी वर्ब है? आई एम ईटिंग व्हाट, ट्रांजिटिव। आई एम ईटिंग व्हाट, मैंगोज। आई एम स्लीपिंग कौन सी है? इन, वेरी गुड, इंट्रांजिटिव है। दे आर बाइंग ए कार, दे आर बाइंग व्हाट, कार। तो ये आपका ऑब्जेक्ट। ये बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? अच्छा, ये बात नहीं बताई थी क्या? ये बात नहीं बताई। व्हाट का जो रिप्लाई देता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देख लो ये बात की। और जो होम का रिप्लाई देता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पता होनी चाहिए भाई, छोटी छोटी बातें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो व्हाट का रिप्लाई देगा, क्योंकि हम जो है ना प्रेफरेंस देंगे जब पैसिव बनाएंगे ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम प्रेफरेंस देंगे। डायरेक्ट को हम ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट में लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। जो आपके पास थिंग होगी ऑब्जेक्ट के रूप में वो आपका क्या रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, और जो पर्सन रहेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, दे आर बाइंग ए कार कौन सा ऑब्जेक्ट है बताना जरा। अरे बोलो भाई, सीधा बैठ। ही गेव मी, देखो ही गेव होम, रिप्लाई है ना, ही गेव होम मी। ही गेव व्हाट, अरे बोलो भाई, पेन। दोनों रिप्लाई हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लिखो, ये बातें लिखनी है, आसान है, अभी याद रहेंगी, शाम तक साफ हो जाएंगी, दिमाग साफ हो जाएगा आपका। ठीक है क्या? क्योंकि 70 चीजें दिमाग में भर जाएंगी तब तक। लिख लो, फिर पढ़नी है, घर पे जाके फिर पढ़ना, सुबह फिर पढ़ना, तब ये चीजें पक्की हो जाएंगी। 2-4 बार पढ़ ली तो। सी स्लैप्ड हिम, सी स्लैप्ड व्हाट, नहीं है ना, सी स्लैप्ड होम, तो ये पर्सन है। होम का यदि रिप्लाई देगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट देगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये सेंटेंस ही गेव हिम ए बुक, तो ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया। बढ़ेगी बात। क्यों करवाया है मैंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव? क्योंकि हरियाणा में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई कि बताइए कौन सी वर्ब है, एकर्मक है कि सकर्मक है। इंग्लिश में भी आया था कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। एक पेपर में ट्रांजिटिव के बारे में पूछा था और एक पेपर में आपका सकर्मक एकर्मक। ऐसा भी था एक पेपर में दोनों ही पूछा था। इंग्लिश में वर्ब ट्रांजिटिव के बारे में पूछा था और उसमें एकर्मक सकर्मक के बारे में। तो मिस्टेक करोगे क्या? ऑब्जेक्ट का पता लग गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, ये जो वर्ब रहेंगे ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, क्या बताया मैंने, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये आपकी चेंज हो सकती हैं सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार। ठीक है, लेकिन जो अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, ये चेंज नहीं होंगे भाई। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं? पहले एक चीज और बताता हूं, वर्ब के साथ वर्ब, ये बात बताई थी, कौन बताएगा? वर्ब के साथ आईएनजी में लगा देता हूं तो वो कितने काम कर सकती है? वर्ब के साथ आईएनजी कितने काम करती है? वर्ब के साथ आईएनजी कितने काम करती है? वर्ब के साथ आईएनजी 3 काम करती है। क्या क्या? पहला, मेन वर्ब बनती है, बोलो नहीं बनती क्या? अभी हमने पढ़ा है ना, ही इज गोइंग टू स्कूल, बन गया कि नहीं बन गया? दूसरा, वर्ब के साथ आईएनजी क्या बन सकता है?
जीरंड बन सकता है। और जीरंड किसका काम करता है? बिल्कुल राइट था, नाउन का काम करेगा। जीरंड किसका काम करेगा? बहुत बढ़िया। वर्ब के साथ आईएनजी काम और करती है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल। वर्ब के साथ आईएनजी कितने काम करेगी बता सकते हो क्या? 3 काम करेगी, मेन वर्ब बनना, जीरंड बनना और पार्टिसिपल। अब ये पूछेगा कि जीरंड क्या काम करता है? मेरे भाई नाउन बनता है ये, और नाउन बनेगा तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। एक दूसरे के साथ हर बात लिंक रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार आपको। जो पार्टिसिपल रहेगा ना वो क्या बनेगा आपका? वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कहाँ यूज होता है? मैंने आपको बताया था, याद करो, नाउन से पहले ये यूज होता है ना। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, कहानी को अब शुरू करते हैं। ये बात भी लिख लेनी थी। अच्छा स्टूडेंट है उसने लिख भी ली होगी, और नहीं लिखी तो भी वो बुरा स्टूडेंट नहीं है। आ जाओ भाई, पहला लिख लो, जीरंड को ही लिख लो, GERUND, जीरंड बोलते हैं, जीरंड। और ये होती है वर्ब के साथ है आईएनजी लगती है, ये होती है जीरंड। दूसरी होती है इन्फिनिटिव, और ये आपकी 2 प्लस वर्ब के साथ की फर्स्ट फॉर्म होती है, 2 प्लस V1। लिखनी है प्रत्येक चीज, थोड़ी पर हाथ नहीं रखना है, नहीं तो है ना बातें दिमाग में नहीं घुसेंगी, ठीक है, जमीन में चली जाएंगी। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या रहेगा? 2 प्लस V1। हो सकता है ये पूछ ले 2 प्लस V1 क्या होगा, 2 प्लस V1 क्या होगा, तो क्या रहेगा? इन्फिनिटिव। पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टेट सीटेट में हर बार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि बताइए कि ये क्या है? वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग क्या है? मैंने जितनी बार भी दिया है हर बार आया है, जीरंड है। क्या है? जीरंड है, पार्टिसिपल है, या फिर इन्फिनिटिव है। लिख लो पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, और वर्ब के साथ है आईएनजी भी लगती है। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम ये 2 ही पार्टिसिपल पढ़ेंगे हमारे एग्जाम्स के लिए, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब सारी बातें मैं पूछूंगा आपसे, ऐसा मत सोचना लिखवा दिया और बस काम चल गया। आसान आसान बात है, समझ में आएगी भाई। जीरंड क्या होता है पहले बताओ? वर्ब के साथ है आईएनजी। इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब से पहले टू लगेगा, ठीक है। और पार्टिसिपल क्या रहेगा? पार्टिसिपल वर्ब के साथ आईएनजी भी होता है। चलो इनके मैं एक एक एग्जाम्पल दे देता हूं, अच्छे से समझ में आएगी बात, ठीक है। कहो तो लिख दूं एग्जाम्पल, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? इसका एग्जाम्पल लिख लो। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। टेंशन मत लेना, छोटे बड़े अक्षर नहीं पूछेगा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। स्टाइल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, न स्टाइल बनती है, वैसे ही लिख दिया, टेंशन मत लेना। वॉकिंग का W बड़ा लिख दिया, उसका G बड़ा लिख दिया, ऐसा एरर नहीं आता। इन्फिनिटिव 2 प्लस V1, 2 ERR लिख लो, 2R। ERR वर्ब होती है, ERR जो एरर जो होता है ना, ERROR, एरर क्या होता है? गलती। और 2R का मतलब हुआ गलती करना। QR इज ह्यूमन, QR इज ह्यूमन, इसका मतलब हुआ कि जो आदमी है वो गलतियों का क्या है? पुतला है। क्या है भाई? गलतियों का पुतला है। और लिख देता हूं इसका एक एग्जाम्पल, बुरा ना मानो तो हम एक एग्जाम्पल और लिख लें। आई वॉन्ट टू बाई ए पेन। देखो मेरे भाई, ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा यहाँ। अभी तो हमने पढ़ा था, अच्छा नहीं पढ़ा क्या? 2 प्लस V1 है ना, क्या काम करता है? नाउन का काम करेगा हमेशा। किसका काम करेगा ये? जैसे मैंने ये लिखा था ना, ये किसका काम करेगा? नाउन का।
उसी तरीके से ये भी किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। जैसे ये एडजेक्टिव का काम करेगा, किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। ये दोनों किसका काम करेंगे, नाउन का। और नाउन क्या क्या बन सकता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी। तो ये तो सब्जेक्ट बन गया, टू एर है भाई मेरे, ये टू। और आई वांट टू बाई, आई वांट व्हाट, आई वांट व्हाट, बता सकते हो, मैं क्या चाहता हूं, मैं खरीदना चाहता हूं। अरे देखो, जहां टू बाई लग गया ना, जिस वर्ब से पहले टू लग जाए तो उसको हिंदी में बोलोगे ना तो ना लगेगा लास्ट में, ठीक है। टू बाई का मतलब हुआ खरीदना, ठीक है। आई वांट टू बाई, आई वांट व्हाट, टू बाई। और क्या खरीदना, ये वर्ब का भी काम करेगा। चलो इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ इतना पढ़ना है, इसने किसका काम किया है, नाउन का काम किया है। किसका काम किया है, नाउन का, ठीक है। और नाउन है वैसे ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ। ये क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट है। पार्टिसिपल V1 प्लस सॉरी V3 प्लस वर्ब के साथ आईएनजी कैसे काम करेगा समझ लेते हैं। आई सा व्हाट, आई साए, वेरी गुड। आईएनजी लगाओ तो फॉलिंग ट्री, फॉलिंग टेरी, टेरी का मतलब ट्री। और आई सा ए फलन ट्री। इससे समझ में आएगी बात, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, कोई परेशानी। हाँ भाई डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, सो रहे हो क्या? तो अब बताओ, हमने पढ़ना था सिर्फ एक बार एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब में हम पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। कौन सी वर्ब पढ़ते हैं, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट। कौन कौन सी होती है बताना एक बार। नंबर एक जीरंड, नंबर दो इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनेटिव कह सकते हो, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। और नंबर तीन पे है पार्टिसिपल। जीरंड वर्ब के साथ है आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी जीरंड, काम क्या करेगी, नाउन का काम क्या करेगी, नाउन। नाउन क्या क्या बन सकता है, नाउन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, कई चीज बन सकती हैं। लेकिन यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आओ दूसरे पे, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टू प्लस V1 होता है, टू प्लस V1। और टू प्लस V1 किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा, नाउन का। फिर वही बात, नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं। पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब के साथ आईएनजी, काम क्या करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो क्वालिफाई करता है नाउन और इस पेड़ को इसने क्वालिफाई किया है। आपने देखा यू सा व्हाट, यू सा व्हाट ट्री, यू सा व्हाट ट्री। अब पेड़ देखा तो उसकी विशेषता क्या थी, आप कहोगे फॉलिंग ट्री। इसका क्या मतलब हुआ, वो जिस टाइम आपने देखा वो काम हो रहा था, हाँ या ना, पेड़ गिर रहा था, सही बात है ना। तो ये विशेषता होगी कि नहीं होगी बताओ, काम भी हो रहा था इसलिए ये वर्ब है। और एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि पेड़ की विशेषता थी, ठीक है। आई साई फॉलन ट्री, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा, मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा। समझ में आई है बात, पक्की आई है, सोच लो एक बार फिर। अब मैं पूछता हूं, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से शुरू से लास्ट तक की बात, फटाफट। बातों को मिक्स नहीं करना है, आप लोगों ने समझनी है बातें, फटाफट करो।
हाँ भाई, समझ में आई बात? तो मैं पूछ लेता हूं आपसे, पक्का पूछ लो, ठीक है? अरे 2 सेंटेंस लिखे थे कहीं मैंने, वो पता ही नहीं आपको, है ना? कहाँ लिखे थे वो? और आगे कहाँ जाएंगे अब? चलो कोई नहीं, देखते हैं कहानी आपको थोड़ी बहुत याद है या भूल चुके हो। ही इज ऑनेस्ट, यही बात लिखी थी ना? ही इज ऑनेस्ट बॉय, ठीक है? चलो जी, आ जाओ बोर्ड पर, आगे, पक्के? जल्दी से बताइए, सबसे पहले एरर क्या क्या है इनमें, क्या क्या हम इनमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? फिर मैं एक बार बताऊंगा कहानी, पहले इंप्रूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं, लिख लिए होंगे उम्मीद है आपने। मैंने आपको ये बताया था, यदि एडजेक्टिव अकेला आता है, कौन? एडजेक्टिव अकेला आता है, ठीक है, उससे पहले लिंकिंग वर्ब आती है, उससे पहले सब्जेक्ट आता है, तो उस एडजेक्टिव से पहले हम यूज आर्टिकल का नहीं करेंगे। ही इज ऑनेस्ट या ही इज एन ऑनेस्ट? ही इज ऑनेस्ट, बात सही है, बराबर है, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। ही इज ऑनेस्ट, अब ये ऑनेस्ट की जगह कुछ भी लगा सकता है, बस ये पहचानना है आपको कि वो एडजेक्टिव है। क्या वो एक एडजेक्टिव है? मैं ये कह सकता हूं कि सी इज ब्यूटीफुल, तो सी इज ए ब्यूटीफुल या सी इज ब्यूटीफुल, तो क्या आएगा? आपको ये पहचानना है कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। ही इज ऑनेस्ट बॉय, क्या ये सेंटेंस सही है? मैंने आपको ये बताया था कि यदि ये एडजेक्टिव हो और उसके जस्ट बाद यदि नाउन हो, तो उस एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पर? क्या आर्टिकल आएगा? एन का, बहुत बढ़िया, यहाँ यूज होगा एन का। राम इज ए डॉक्टर, राम इज डॉक्टर या राम इज ए डॉक्टर? मेरे भाई मैंने बताया था कि वो एडजेक्टिव होना चाहिए, तो आर्टिकल नहीं आएगा। आई हैव ए कार या आई हैव कार? ए कार, आई, राम इज ए डॉक्टर, ए डॉक्टर का मतलब है कि कोई डॉक्टर है, इनडेफिनेट है, ये डेफिनेट नहीं है, कोई भी एक कार है। उसने कहा मेरे पास कोई एक कार है, ए और एन का मतलब क्या होता है यहाँ? कोई एक, मेरे पास कोई एक कार है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि वह कोई एक ईमानदार है? ये क्या है? ही इज ऑनेस्ट। लेकिन यदि मैं लगा दूं यहाँ बॉय, क्या लगा दिया मैंने? बॉय, तो वह कोई एक ईमानदार बॉय है, ठीक है? क्या याद रखोगे? ये बॉय आ गया, सुन लो फिर से, अगर ये अकेला आए, मैन मुद्दा इसी का था, मैन मुद्दा इसी का था, ये अकेला आए ना तो भी यहाँ ए एन आएगा, और इसके साथ एडजेक्टिव आए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन यदि अकेला एडजेक्टिव आता है तो यहां हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आई है बात? जैसे राम इज ए डॉक्टर और मोहन इज प्रिंसिपल। अब ये बताइए, ये नाउन है कि एडजेक्टिव है? पहचाना तो आपको, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो नाउन है मेरे भाई, कोई पद का नाम है,
प्रिंसिपल है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब वो प्रिंसिपल ईमानदार भी हो सकता है, वो ब्रेव हो सकता है, वो बुरा अच्छा कुछ भी हो, यहां कुछ भी लगे, लेकिन इससे पहले तो यूज होगा। मैं ये भी तो कह सकता हूं आई सा ए वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कितनी भी बड़ाई कर लो इस नाउन की, एक मूवी देखी मैंने और वो मूवी बहुत अच्छी थी, फलाना थी, दिकड़ी थी, ये थी, वो थी, यहां ए का यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये ए किसके लिए आया है, मूवी के लिए आया है। बात समझ में बराबर है। अच्छा जी, आ जाओ, ही नीड्स ब्रेव बॉय, ही नीड्स ए ब्रेव बॉय, कल ही करवाया था ये, ही नीड्स सर्टेन बॉय। यहां ब्रेव क्या है आपका, एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां कौन है, नाउन है, और नाउन से पहले हमें किसका यूज करना है, पक्का। अच्छा फिर ये बताओ किसका काम किया है, ऑनेस्ट ने किसका काम किया है, देखो है तो एडजेक्टिव, काम करेगा कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बोलना है आपने, क्योंकि ये इज है और ये इज है तो ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता वर्ब का। क्यों क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, वर्ब तो ये आपकी कौन सी है, ऑक्सिलरी वर्ब है। मैन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन वर्ब होती है। क्या बोलोगे, बोलो क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरक। एक कॉम्प्लीमेंट ये भी होता है COMPLIMENT, ये कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, ठीक है। ये सेंटेंस को पूरा करने का काम करता है, सब्जेक्ट को इसने पूरा किया है, इसलिए इसको बोल देते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को लिंक करने वाला कौन होगा, इज, इसको इसलिए बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ये कौन है फिर, अब अगली बात ध्यान से सुनो, मैंने पहले भी बताई थी, कॉम्प्लीमेंट ये है, ये अकेला होता तो भी कॉम्प्लीमेंट था, और यदि बॉय लगा दिया तो भी कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट एक नाउन भी बन सकता है और एक एडजेक्टिव भी बन सकता है। भाई साहब कोशिश करो, दिमाग को हिला के समझने की कोशिश करो, फिर बताऊंगा, फिर समझ में आएगी। समझ में इसी तरह पढ़ोगे ना तो बातें समझ में आएंगी इंग्लिश की, ठीक है। एक दूसरे के साथ लिंक करना है। राम इज ए गुड डॉक्टर, क्या काम कर रहा है ये, देखो क्या आपको एक ही दिमाग में बात आएगी, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है कि नहीं है आप बता सकते हो, क्या होनी चाहिए आपके पास, है एक्शन वर्ब होनी चाहिए, वर्ब है नहीं तो ये कौन है, कॉम्प्लीमेंट है। बस बात का निचोड़ो, सही है कि नहीं है, बोलो। मोहन इज प्रिंसिपल, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ही नीड्स ब्रेव बॉय, ही नीड्स व्हाट, ही नीड्स व्हाट, मैन वर्ब है तो ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, पक्का। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी थी, विनय कुमार। फाइनाइट वर्ब, घर पे जाके 3-4 बार ये बात लिखोगे ना तब परमानेंट सेट होंगी, परमानेंट मेमोरी में सेट होंगी। नहीं, इसीलिए मैंने बताया था एक बार में कुछ नहीं होता, एक बार में तो भाई साहब कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, सच्चाई की बात है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो ही तो वर्ब बताई थी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं, कौन सी होती हैं, 3 बताई थी मैंने आपको, ठीक है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये वहां आपका सब्जेक्ट आई आए या वी आए या दे आए, ठीक है, वो फिक्स ही रहेंगी, उनका बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है मेरे भाई। ये कौन सी होती हैं, फाइनाइट कौन सी होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसके पास है ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट या होम का रिप्लाई दे। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बात समझ में आई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कोई भी थिंग या वस्तु रहेगी, और इनडायरेक्ट कोई भी पर्सन रहेगा। दूसरी क्या बात थी, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती हैं, बोलो एक बार, इसमें देखो मत, बिना देखे बताओ। जीरंड है, पार्टिसिपल को लास्ट में याद करो, जीरंड है, इन्फिनेटिव है और पार्टिसिपल है, जीरंड है, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। फिर बोलो एक बार, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनेटिव और, जीरंड वर्ब के साथ है आईएनजी, काम क्या करेगी, नाउन बनेगा। नाउन क्या क्या बन सकता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फलाना दिखड़ा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बना, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव 2 + V1 क्या बन सकती है, नाउन बनेगी ये भी, ठीक है। तीसरा कौन सा था, तीसरा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के साथ है, वर्ब के साथ है आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है पक्का। वर्ब के साथ आईएनजी, पार्टिसिपल में क्या काम करेगी, एडजेक्टिव बनने का काम करेगी, और वैसे वर्ब के साथ आईएनजी कितने काम करती है, कितने काम करती है, 3 काम करती है, याद रख लोगे ना, 3। पहचानना हो भाई साहब दे सकता है, और भविष्य में पता नहीं यार, हो सकता है, देखो सभी नौकरी थोड़ी लगेंगे, किसी को
बीएससी करनी है, फिर बीएड करनी है हमें, और टेट का एग्जाम है, क्वेश्चन पक्का आएगा ये। सीधा पूछेगा कि बताइए वॉकिंग दे दिया, ठीक है, या फिर फॉलिंग दे दिया, मैंने दिया था ना फॉलिंग, बाउंडिंग दे दिया, बताइए यहाँ ये क्या है, आपको तीनों ऑप्शन मिलेंगे, पहचानना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।